मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 21 मार्च 2025 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि चैत्र माह की सप्तमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की दो बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, शंभू बॉर्डर पर पंजाब पुलिस के हजारों जवानों ने किसानों को हटा दिया है। दरअसल परसों पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर लगाए गए धरने को समाप्त कर दिया गया है। वहीं शंभू और खनौरी बॉर्डर के आसपास इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। आपको बता दूं, सैकड़ों किसान अपनी अलग अलग मांगों को लेकर यहां धरने पर बैठे थे, जिनको अब हटा दिया गया है। हालांकि पुलिस के शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसान आंदोलन हटाने पर पंजाब में बवाल भी मचा हुआ है। किसान हाईवेज पर उतर आए हैं। अब तक 4 जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प की भी खबरें आई है। बड़ी खबर यह है, शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 13 महीनों से की गई बैरिकेडिंग हटा दी गई है। शंभू बॉर्डर का पंजाब से हरियाणा जाने वाला हिस्सा खोल दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के बस्तर में 2 मुठभेड़ में फोर्स ने 24 नक्सलियों को मार गिराया है। बीजापुर में 20 और कांकेर में 4 नक्सली मारे गए हैं। ऑटोमेटिक हथियार सहित सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं और इस मुठभेड़ में एक डीआरजी का जवान भी शहीद हो गया है। आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में इस साल अब तक 71 नक्सली मारे गए हैं। एक और बड़ी खबर, क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा का 5 सालों के बाद तलाक हो गया है। मुंबई की फैमिली कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। आपको बता दूं, दोनों पिछले 2.5 सालों से अलग अलग रह रहे थे। दोनों के बीच 4.75 करोड़ के सेटलमेंट की खबर है। युजवेंद्र चहल की शादी 2020 में हुई थी और 2025 आते आते तलाक भी हो गया। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक की, जिसमें उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने कहा है कि राजस्थान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी सहित कई योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को हस्तांतरित किया जाएगा। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन तय समय पर हो, ताकि आमजन को उसका लाभ मिल सके। आपको बता दूं, 30 मार्च को राजस्थान दिवस के मौके पर सीएम प्रदेश के लोगों को कई बड़ी सौगातें देने की तैयारी में है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, खाद्य विभाग प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गिव अप अभियान चलाकर योजना में शामिल 12 लाख अपात्रों के नाम हटाकर वाहवाही लूट रही है। लेकिन इनमें 1500 करोड़ की वसूली पर विभाग चुप है। हालांकि सरकारी गेहूं उठाने वाले 6 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों से 100 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। हालांकि सरकार ने कहा है कि ऐसे अपात्र लोगों के पास एक और मौका है। अगर 31 मार्च 2025 तक सक्षम लोगों के पास एक और मौका है, उसके बाद सरकार अपने स्तर पर कानूनी कार्रवाई करके अपात्र लोगों को इस योजना से हटाकर 27 रुपए किलो के हिसाब से वसूली करेगी। ऐसे में अगर कोई सक्षम व्यक्ति है, उसके पास गाड़ी है, एसी है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, उसके बावजूद भी अगर फ्री के गेहूं उठाए जा रहे हैं तो ऐसे लोगों को निकल जाना चाहिए, वरना फिर कार्रवाई होगी। आगे बढ़ेंगे, कल बीकानेर से भी 2 बड़ी दुखद खबर आई है। बारात में गए 6 चचेरे भाइयों की रास्ते में आइसक्रीम खाते हुए ली गई सेल्फी उनकी आखिरी याद बन गई, क्योंकि 4 घंटे के बाद ही एक एक्सीडेंट में इन सभी की मौत हो गई। बारात में खाना खाकर घर लौटते समय बुधवार रात करीब 11 बजे कार के ऊपर राख से भरा हुआ ट्रोला उनकी कार के ऊपर आकर पलट गया, जिससे सभी 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा देशनोक में हुआ। बुधवार शाम तक खुशियों का माहौल था, लेकिन सुबह होते होते खुशियां मातम में फंस गई। सभी बीकानेर में नोखा के रहने वाले थे। एक साथ जली 6 भाइयों की चिता को देखकर सभी लोग गमगीन हो गए। दूसरी दुखद खबर यह है, बीकानेर जयपुर हाईवे पर बाइक सवार युवकों को तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। एक ही बाइक पर 4 दोस्त सवार थे। इनमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ इलाके में हादसा बुधवार रात करीब 2 बजे हुआ। इसी प्रकार की दुखद खबर बाड़मेर से भी है। बाड़मेर जैसलमेर हाईवे पर कार सवार 2 लोग जिंदा जल गए। दोनों वैगनार कार में सवार थे। बोलेरो कैंपर और वैगनार के बीच आमने सामने की टक्कर से कार में आग लग गई। हादसा बाड़मेर के शिव इलाके में सुबह 6 बजे हुआ। एक और बड़ी खबर, पाली में लेपर्ड ने युवक को गर्दन तोड़कर मार डाला। लेपर्ड ने युवक पर पीछे से हमला किया। जबड़ों में उसकी गर्दन दबोचकर घसीटता हुआ उसे गुफा की तरफ ले जाने लगा। इसी दौरान युवक के पिता भी वहीं थे। पिता ने शोर मचाया तो लेपर्ड तो वहां से चला गया, लेकिन जब तक युवक बुरी तरीके से घायल हो गया था। मौके पर पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम ने शाम करीब 4:30 बजे गंभीर हालत में युवक को सुमेरपुर हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चिंताजनक बात यह है, लेपर्ड की दहशत एक बार फिर प्रदेश में बढ़ती ही जा रही है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में राजस्थान में गड़बड़ी सामने आई है। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किसानों के लिए भेजी गई करोड़ों रुपए की राशि पश्चिमी बंगाल और बिहार के खातों में ट्रांसफर हो गई। पाली जिले के रानी मारवाड़
जंक्शन और देसूरी तहसीलों में भौतिक सत्यापन के दौरान यह खुलासा हुआ है। और भौतिक सत्यापन में देसूरी में 20,000, रानी में 9,004 और मारवाड़ जंक्शन में 62 फर्जी खाते मिले हैं। इस गड़बड़ी की जानकारी मिलने के बाद तीनों तहसीलों के तहसीलदारों ने मार्च माह में अपने अपने क्षेत्र के थानों में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, मगर यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी रकम कैसे ट्रांसफर हो सकती है और अगर अब हुई है तो इसको पुनः वापस कैसे किया जाएगा। और इस प्रकार का मामला सामने आने के बाद अब सरकार भी अलर्ट हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार कुछ बड़ा कदम उठा सकती है। साथ ही में जो फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। खैर आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, रेलवे बोर्ड द्वारा जल्द ही बीकानेर दिल्ली बीकानेर वाया चूरू रतनगढ़ लोहारू होते हुए अगले वित्त वर्ष तक वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जाएगा। इसके संकेत पिछले दिनों बीकानेर में हुए भारतीय मजदूर संघ के अधिवेशन में केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने दिए हैं। उन्होंने भाषण में कहा है कि जल्द ही रेल मंत्रालय द्वारा बीकानेर को वंदे भारत की सौगात दी जाएगी और इसके अलावा जयपुर जोधपुर जयपुर के बीच भी वंदे भारत चलाने की योजना बनाई जा रही है। यानी कि जल्द ही राजस्थान को आने वाले दिनों में 2 वंदे भारत ट्रेनें मिल सकती है। अगले 1-2 महीनों के अंदर ही बीकानेर से दिल्ली और जयपुर से जोधपुर के बीच वंदे भारत दौड़ती नजर आएगी। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, राजस्थान विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश की 32 यूनिवर्सिटी में से केवल 4 के ही वीसी राजस्थान के हैं, सबसे ज्यादा कुलपति यूपी से है। इसी बहस में निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कुलपति नियुक्तियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाटी ने कहा है कि बड़ी अटैची देने वालों को ही कुलपति बनाया जाता है और वह 3 साल में पैसा वसूलने की जुगत में लगे रहते हैं। भाटी ने चेतावनी दी, अगर समय रहते सुधार नहीं किया तो पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। खैर आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, गुरुवार को सोने और चांदी के भाव में हल्की सी कमी आई है। जयपुर सराफा बाजार में चांदी 900 रुपए कम होकर 1,24,000 रुपए प्रति किलो रही और 24 कैरेट सोना भी 100 रुपए गिरकर 91,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 100 रुपए कम होकर 85,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। बड़ी बात यह है, जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी के भाव में हल्की सी गिरावट देखी गई है। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बड़ी खबर, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कल उत्तरी राजस्थान के कई जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिला। बीकानेर के कई इलाकों में आंधी चली और हल्की बारिश भी हुई। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, इस सिस्टम का असर आज दोपहर तक देखने को मिल सकता है, लेकिन 21 मार्च की दोपहर के बाद यह सिस्टम आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद आने वाले 4-5 दिन मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।